अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? होप कि आप अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छा हूँ। तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बात की थी कि ट्वेल्थ बायो करके हम कौन कौन से कोर्सेज़ कर सकते हैं, तो उसी तरह आज हम बात करने वाले हैं कि ट्वेल्थ कॉमर्स करके हम कौन कौन से कोर्सेज़ कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं पहले शॉर्ट टर्म कोर्सेज से, जिन्हें आप 6 महीने से लेके साल भर या फिर 2 साल में कर सकते हैं आप अच्छे से। तो पहला कोर्स जो है वो है आपका टैली, या फिर टैली विद जीएसटी भी कर सकते हैं आप, जैसे कि अभी इंडिया में जीएसटी भी आ गया है। तो जो लोग इंडिया से हैं वो टैली विद जीएसटी भी कर सकते हैं। उसके बाद आपका जो कोर्स आता है वो सर्टिफिकेट फिनेंशियल एडवाइज़र का भी आता है, या सर्टिफाइड फिनेंशियल अकाउंटेंट का भी आता है, जिसे करके आप किसी भी कॉरपोरेट कंपनी में एज अ अकाउंटेंट भी जॉब कर सकते हैं, या फिर किसी आप छोटे स्टोर में जहाँ पे उतनी ज़्यादा बिलिंग नहीं है, तो वहाँ पे आप सर्टिफाइड कोर्स करके भी आप एज एन अकाउंटेंट वर्क कर सकते हैं। उसके बाद जो आपका कोर्स आता है वो स्टॉक मार्केट एंड इन्वेस्टमेंट कोर्सेज आते हैं, जिनमें आप 2 महीने के भी कोर्सेज आते हैं स्टॉक मार्केट में, 6 महीने के भी कोर्सेज आते हैं, साल भर के भी कोर्सेज सर्टिफाइड कोर्सेज होते हैं। वो डिपेंड करता है कि आप किस मॉड्यूल में आप कोर्सेज करना चाहते हैं। तो आप वो ऑप्शन भी ट्राई कर सकते हैं अगर आप स्टॉक मार्केट में एंथुजियास्ट हैं थोड़े। जो हमारा नेक्स्ट कोर्स आता है वो आता है सर्टिफाइड फिनेंशियल प्लानर का। सर्टिफाइड फिनेंशियल प्लानर आप कोर्स करके आप किसी भी कंपनी में एक एज अ सर्टिफाइड फिनेंशियल प्लानर काम कर सकते हैं, जहाँ पे आपको प्लानिंग करनी होगी फिनेंस से रिलेटेड, या फिर आप किसी भी स्कूल में या फिर किसी आप छोटे स्टार्टअप कंपनी में भी आप एज अ फिनेंशियल प्लानर वर्क कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम आते हैं डिप्लोमा इन ई कॉमर्स एंड ऑनलाइन बिजनेस में भी आप कोर्सेज कर सकते हैं, जो आज के टाइम पे काफ़ी बूम हो रहा है। तो अगर आप ये ऑप्शन भी ट्राई करें तो इंशाल्लाह अगर आप अच्छे से इसमें गो थ्रू करते हैं मॉड्यूल्स को, तो एक अच्छा स्कोप आपको मिल सकता है। इसमें दो ऑप्शंस हैं आपके पास। एक, आप खुद का भी ई कॉमर्स वर्क स्टार्ट कर सकते हैं, अपार्ट फ्रॉम कि आप किसी कंपनी के लिए भी वर्क कर सकते हैं। कुछ ई कॉमर्स कंपनीज हैं जैसे आपकी फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, तो इनमें भी एज अ आप ई कॉमर्स असिस्टेंट मैनेजर या फिर एज अ ई कॉमर्स मैनेजर वर्क कर सकते हैं इनके स्टोर्स में। उसके अलावा जो आपका ऑप्शन आता है वो आता है डिप्लोमा इन रिटेल एंड स्टोर मैनेजमेंट। आपने देखा होगा कुछ जो बड़े बड़े मॉल्स होते हैं, जैसे खासकर आपने वी मार्ट देखा होगा, डी मार्ट देखा होगा, या विशाल मेगा मार्ट देखा होगा। तो इनमें एक स्टोर होता है और उसका एक मैनेजर होता है। तो हर स्टोर का एक मैनेजर होता है जो मैनेज करता है कि कितने जो प्रोडक्ट हमारे पास बाहर से आए हैं, कितने प्रोडक्ट्स यहाँ से बाहर से हमने रिटेल में भेजे हैं, या फिर कितने प्रोडक्ट्स हमने यहाँ से वापस के लिए भेजे हैं। तो वो सारी इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए एक स्टोर मैनेजर होता है जो सारी चीज़ों को देखता है, उसे हम कहते हैं स्टोर मैनेजर। तो अगर आप उस फील्ड में भी इंटरेस्टेड हैं तो आप ये कोर्स कर सकते हैं, डिप्लोमा इन रिटेल एंड स्टोर मैनेजमेंट। इसके अलावा जो अगर हम बात करें तो हम लॉन्ग टर्म कोर्सेज़ की अभी बात कर लेते हैं। तो लॉन्ग टर्म अगर आपने ट्वेल्थ कॉमर्स की है तो फिर सबसे पहला जो ऑप्शन आजकल आता है लोगों के पास वो बैचलर ऑफ कॉमर्स का आता है, जो 3 साल का कोर्स होता है। और इसके अलावा फिर हम आ जाते हैं, अगर बहुत सारे लोग सी ए में इंथुजियास्ट होते हैं, चार्टेड अकाउंटेंट। सो चार्टेड अकाउंटेंट अगर आप बनना चाहते हैं तो उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट फेजेज़ हैं, जिसमें आपका जो सबसे पहला फ़ेज़ है वो आपका होता है फाउंडेशन लेवल का, जो आप ट्वेल्थ के बाद आप फाउंडेशन का पेपर क्लियर कर सकते हैं। फिर आप अगर फाउंडेशन क्लियर कर लेते हैं तो आपका सेकंड पार्ट आता है, वो है इंटरमीडिएट लेवल पर। जो फाउंडेशन जिन्होंने क्लियर कर लिया है पेपर, फिर वो इंटरमीडिएट लेवल पे भी अपना आके एग्ज़ाम दे सकते हैं। जब उनका इंटरमीडिएट लेवल पे पेपर क्लियर हो जाता है, फिर उसके बाद
आप आते हैं एक फाइनल पेपर पे, एंड फाइनल पेपर पे आपको 2 से 3 साल लगते हैं इस पेपर को क्लियर करने में। उस पेपर को क्लियर करने के बाद एज अ चार्टेड अकाउंटेंट आप बन सकते हैं, और आप एज अ लाइसेंस चार्टेड अकाउंटेंट बन सकते हैं, रजिस्टर्ड। उसके बाद अगर आप थोड़ा सा भी अगर अपनी कॉमर्स से हट के भी थोड़ा जाना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत सारे कोर्सेज हैं। फिर भी मैं कुछ बता देता हूँ वरना वीडियो लंबी हो जाएगी। जिनमें अगर देखा जाए तो आप बीबीए भी कर सकते हैं, और उसके अलावा आप बीए इकोनॉमिक्स में भी जा सकते हैं अगर आप इकोनॉमिक्स में इंटरेस्टेड हैं तो। अगर आप इनमें से किसी भी टॉपिक पे डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करें। इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा उस टॉपिक पे एक न्यू वीडियो बनाने के लिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।